हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम करने वाले हैं वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज यूजिंग आईसी अप्रोच। इससे पहले भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी और टू कमोडिटी किया था, लेकिन वो हमने कार्डिनल अप्रोच के बेस पे किया था, जहाँ पे हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और ये जो हम करेंगे वो ऑर्डिनल अप्रोच के बेस पे करेंगे। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो फर्स्ट लाइन तो हमेशा कॉमन होती है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा व्हेन द स्लोप ऑफ आईसी, जहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, क्या होता है, एमआरएस XY बराबर होगा और बजट लाइन के स्लोप के। और बजट लाइन का स्लोप होता है PX अपॉन में PY, और समटाइम हम PX अपॉन में PY को MRE के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जहां पे भी इक्विलिब्रियम होगा वहां पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, और वैसे बाय डिफॉल्ट हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है इंडिफरेंस कर्व। तो हमें इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व को, बजट लाइन, दोनों को एक साथ देखना होगा। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, जो इस तरीके से होता है। बजट लाइन का स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस में डायग्राम कैसे बनेगा? अरे भाई, इन दोनों डायग्राम को जोड़ दो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डायग्राम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं उसे भी। यहाँ पे मैं शो करूंगा गुड X, यहाँ पे गुड Y। ये आपकी है बजट लाइन, ये पॉइंट A और B जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी आप परचेस कर सकते हो, ये आपका बन जाएगा IC। जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे कंज्यूमर गुड X की ओन क्वांटिटी परचेस करेगा और Y की ओन क्वांटिटी परचेस करेगा। अच्छा, समटाइम ये भी बोला गया है कि सर ये वाला पॉइंट B, तो ये दो पॉइंट A और पॉइंट B, ये दोनों भी तो IC को, बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो रहा? सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर को थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमने IC की प्रॉपर्टीज में भी किया है कि जितना ज्यादा IC कर्व हाई होता है उतना ही कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलता है। और IC1 कर्व है वो IC कर्व से थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो कंज्यूमर को IC1 से थोड़ा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हालांकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन IC कर्व अबव होने की वजह से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, एक हम यहाँ पे और भी प्लॉट करके देख सकते हैं IC2। सर इसका मतलब तो यह है कि जितना ऊपर IC होगा वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम भी वहीं पे होना चाहिए। द आंसर इज नो। ये IC2 कर इस IC1 से हाई तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये कंज्यूमर की बजट से बाहर है। कंज्यूमर की बजट से बाहर होने की वजह से इस सिचुएशन को परचेज नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये मतलब था इसका। हाँ सर, अब एक बार हमें ये भी बता दो कि एमआरएस XY अपॉन में PX PY, इसको प्रूव करके बता दो। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गुड X की यूनिट्स, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं गुड Y की यूनिट्स। 1 2 3 4, इसकी ले ली मैंने 10 7 5 और 4। तो पहले मेरे को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एमआरएस का फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। डेल्टा Y का मतलब सेक्रीफाइसिंग यूनिट और X का मतलब गेनिंग यूनिट। अच्छा, तो फर्स्ट में तो ये कुछ भी नहीं आएगा। फिर आप गुड Y की 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो और X की कितनी गेन कर रहे हो, 1 यूनिट गेन कर रहे हो। बाद में 2 का सेक्रीफाइस है,
और 1 यूनिट का गेन है, और बाद में 1 का सेक्रीफाइस और 1 का गेन, मतलब एमआरएस की रेट फॉल होती जा रही है और ऑब्वियसली फॉल होती भी है आईसी के केस में। और दूसरा हमें क्या देखना है, पी एक्स अपॉन में पी वाई। सपोज मान लीजिए आप गुड एक्स के प्राइस रख रहे हो यहाँ पे 2 रुपीज पर यूनिट, और गुड वाई के प्राइस रख रहे हो 1 रुपीज पर यूनिट, तो पी एक्स अपॉन में पी वाई क्या होगा, हर एक सिचुएशन में 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। और ये कौन सी सिचुएशन में बराबर है, यहाँ पे ये दोनों बराबर है, जहाँ पे कंज्यूमर गुड एक्स की 3 यूनिट परचेज करेगा और वाई की 5 यूनिट परचेज करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में पहली वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अच्छा सर, इसका ये मतलब था। हाँ, अब इसमें आपके 2 सिचुएशन और आ सकती है। एक बार इस डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ कि इन 2 सिचुएशन में आपका MRS XY मोर देन है PX अपॉन में PY के, क्योंकि ये रेशियो यहाँ पे 3:1 था, तो ये 2:1, तो मोर देन है। इस सिचुएशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम हो रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वाली सिचुएशन में MRS XY जो है वो लेस देन है PX PY के। तो कई बार हालांकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ ये कंडीशंस लिखनी है और डायग्राम बनाना है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि MRS XY अगर ग्रेटर देन PX PY हो तो क्या होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए कंज्यूमर गुड वाई की मोर यूनिट सेक्रीफाइस करने को रेडी है, तो इसलिए वो गुड एक्स के कंजप्शन को बढ़ाएगा, और गुड एक्स के कंजप्शन को बढ़ाएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वापस फॉल होगी, और फॉल होने की वजह से तब तक वो करता रहेगा जब तक कि MRS XY बराबर ना हो जाए PX और PY के। अच्छा, कई बार ये भी पूछा गया है कि इस सिचुएशन में एक राशनल कंज्यूमर क्या करेगा। तो इसका मतलब ये है कि गुड एक्स की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए कंज्यूमर गुड वाई की थोड़ी कम यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो थोड़ा कम सेक्रीफाइस करेगा तो गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी वापस इंक्रीज होगी, और तब तक इंक्रीज होती जाएगी जब तक कि वो इसके बराबर ना हो जाए। अच्छा सर, इसका ये मीनिंग था। हाँ, तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग आईसी अप्रोच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर जरूर था। कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर अगर सेकंड चैप्टर कर लिया तो पूरी इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। वैसे तो पूरी इकोनॉमिक्स ही आसान है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि थोड़ा सा सेकंड चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल था। आने वाले चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर करेंगे। तो लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक मैसेज मेरा अब आपको याद हो गया होगा कि पढ़ने के साथ साथ खेलते भी रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खेलोगे उतना जल्दी सीखोगे। टिल देन, थैंक यू बच्चों।